दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लेपर्ड्स कज़िन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ लेपर्ड के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है। एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, उसे पजेसिव केस बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ और कज़िन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, भाई या बहन, उसे कज़िन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द लेपर्ड्स कज़िन मतलब कि तेंदुए का चचेरा, ममेरा, भाई बहन, कुछ भी हो सकता है ये। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आप बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसे मैंने आपको बताया आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें नोट ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एन ओल्ड लेपर्ड could no longer run around and hunt for food। क्या मतलब हुआ? An old leopard एक बूढ़ा तेंदुआ could no longer run मतलब कि वो नहीं दौड़ सकता था, around आसपास नहीं दौड़ सकता था, and hunt for food और वो खाने के लिए शिकार नहीं कर सकता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? An old leopard could no longer run around and hunt for food मतलब एक बूढ़ा तेंदुआ अब मतलब कि खाने के लिए अब और नहीं दौड़ सकता था और वो खाने के लिए शिकार नहीं कर सकता था। वन डे व्हेन ही वॉज लाइंग अंडर अ ट्री बाय द साइड ऑफ ए लेक अ यंग जिराफ केम टू हैव अ ड्रिंक। क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, व्हेन ही वॉज लाइंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसा वाक्य जहाँ पर रहता रही थी जैसे शब्द आते हैं उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहते हैं, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थम लगाई जाती है। लाए का मतलब होता है लेटा होना, पड़े हुए होना। एक दिन व्हेन ही वॉज लाइंग जब वो पड़ा हुआ था, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, बाय द साइड ऑफ ए लेक एक झील के किनारे। और दोस्तों लेक का मतलब होता है झील, एक झील के किनारे। अ यंग जिराफ, यंग मतलब छोटा या कह सकते हैं युवा, एक छोटा जिराफ केम टू हैव ए ड्रिंक वो आया, टू हैव ए ड्रिंक मतलब पानी पीने। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन व्हेन ही वॉज लाइंग अंडर अ ट्री बाय द साइड ऑफ ए लेक जब वो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था एक झील के किनारे, अ यंग जिराफ केम टू हैव ए ड्रिंक एक छोटा जिराफ पानी पीने के लिए आया। और दोस्तों ये जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अ नाइस बिग एनिमल एक अच्छा बड़ा जानवर, विद लॉट्स ऑफ फ्लैश, फ्लैश का मतलब है मांस और मांस बहुत अच्छे, विद लॉट्स ऑफ फ्लैश बहुत सारे मांस के साथ, थॉट द स्टार्विंग लेपर्ड। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड में थॉट, थॉट द स्टार्विंग लेपर्ड मतलब कि भूखे लेपर्ड ने, तेंदुए ने सोचा। और दोस्तों यहाँ देखिए स्टार्विंग को यूज़ किया गया, ये एडजेक्टिव आप इसे नोट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर मैंने इसको भूखा क्यों बताया। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी सिचुएशन है, वैसे भूखे को हंग्री भी कहा जाता है लेकिन स्टार्विंग क्यों लिखा गया है? देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है। जब कोई व्यक्ति फ़िलहाल के लिए मतलब कि वो भूखा हो, मान लीजिए उसने भी खाना नहीं खाया, लंच का टाइम है उसने खाना नहीं खाया, तो फिलहाल वो हंग्री है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से भूखा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो इस स्थिति को हंग्री नहीं कहते, इस स्थिति को बोलते हैं स्टार्विंग। तो आप इसे समझ ही गए होंगे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अ नाइस बिग एनिमल विद लॉट्स ऑफ फ्लैश मतलब एक बड़ा जानवर ज़्यादा मांस के साथ, थॉट द स्टार्विंग लेपर्ड मतलब भूखे तेंदुए ने सोचा, बट लेकिन आई विल नॉट बी एबल टू ग्रैब इट बाय द नेक। दोस्तों एबल का मतलब होता है किसी चीज़ में समर्थ होना, तो उसने क्या सोचा? बट आई विल नॉट बी एबल टू ग्रैब इट बाय द नेक, लेकिन मैं इसे, ग्रैब मतलब झपटना, पकड़ना, लेकिन मैं इसे नहीं पकड़ पाऊँगा गर्दन से
बिकॉज क्योंकि, इट इज़ सो टॉल क्योंकि ये बहुत लंबा है। चलिए आगे देखिए। ही थॉट ऑफ अ प्लान एंड कॉल्ड आउट, सरप्राइज सरप्राइज। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना के बारे में सोचा। एंड कॉल्ड आउट, और उसने पुकारा। सरप्राइज सरप्राइज, उसने ऐसा करके पुकारा। हु डू आई सी आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, उसने क्या कहा कि देखो मैं किसे मैं देखता हूँ आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय के बाद। इट इज़ द सन ऑफ माई डियर ओल्ड डिस्टेंस कज़िन, मतलब ये बेटा है मेरे एक प्यारे और पुराने दूर के कज़िन का ये मेरा बेटा है। हु लिव्ड, जो रहता था। इन द ग्रेट फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल में। नियर द रिवर, नदी के पास। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ ही आ गया होगा जब उसने अपनी इस तेंदुए ने योजना के बारे में सोचा, क्योंकि उसे लग रहा था क्योंकि वैसे तो मैं इसको पकड़ नहीं पाऊँगा क्योंकि ये लंबा है। तो उसने क्या कहा कि सरप्राइज सरप्राइज। उसके बाद उसने कहा कि देखो मैंने इतने लंबे समय के बाद किसे देखा है कि ये मेरे एक पुराने दूर के जो मेरे कज़िन हैं, मतलब मेरा चचेरा भाई है, उसका बेटा है। हु लिव्ड इन ए ग्रेट फॉरेस्ट, जो एक बड़े जंगल में रहता था। नियर द रिवर, नदी के पास। द जिराफ वॉज एस्टोनिश। दोस्तों एस्टोनिश का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, और ये एडजेक्टिव है। जो जिराफ था वो आश्चर्यचकित रह गया, हक्का बक्का रह गया। टू हियर दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। चलिए आगे देखिए। हाउ कैन आ लेपर्ड बी द कजिन ऑफ ए जिराफ, ही आस्क्ड। ही आस्क मतलब पूछना, सेकंड फ्रॉम आस्क्ड। ही आस्क्ड, उसने पूछा। हाउ कैन ए लेपर्ड बी द कजिन ऑफ ए जिराफ, मतलब एक तेंदुआ एक जिराफ का कजिन कैसे हो सकता है, मतलब चचेरा ममेरा भाई कैसे हो सकता है, ऐसा उसने पूछा। गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल। रिप्लाइड द ओल्ड लेपर्ड, बूढ़े तेंदुए ने जवाब दिया। उसने क्या जवाब दिया कि अच्छा सवाल है। इट इज़ समथिंग विच ओनली सीनियर एनिमल्स नो नाउ, तो उसने क्या कहा, इट इज़ समथिंग, ये कुछ ऐसा है, विच ओनली सीनियर एनिमल्स नो, मतलब जिसे सिर्फ जो सीनियर मतलब कि वरिष्ठ जानवर हैं वो जानते हैं अब। इंडीड, वास्तव में। द लेपर्ड एंड द जिराफ बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो उसने क्या कहा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इंडीड का मतलब है वास्तव में, जो कि एक एडजेक्टिव। उसने क्या कहा कि वास्तव में द लेपर्ड एंड द जिराफ, जो लेपर्ड है मतलब तेंदुआ है और जो जिराफ हैं, बिलोंग टू द सेम फैमिली, वो एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। बिलोंग मतलब ताल्लुक़ रखना, संबंधित होना। तो उसने इसकी बात का कितना अच्छा जवाब दिया कि भाई ये जो बात है ये सिर्फ जो वरिष्ठ जानवर हैं, वरिष्ठ पशु हैं, वही इस बात को जानते हैं। और वास्तव में जो लेपर्ड हैं मतलब जो तेंदुए हैं और जो जिराफ हैं वो एक ही परिवार से संबंधित हैं, एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। जस्ट लुक एट योर स्किन, अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को देखो। एंड माई ऑन, और मेरी खुद की। बोथ आर येलो, दोनों पीली हैं। ओनली योर्स इज़ अ लाइटर, सिर्फ आपकी जो है वो हल्की है। लाइटर शेड मतलब वो हल्की शेड की है। यू हैव स्पॉट्स, आपके ऊपर धब्बे हैं। आई हैव देम टू, मेरे ऊपर भी वो हैं। इट इज़ ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होना। आगे देखिए। द यंग जिराफ बीइंग एक्सट्रीमली सिंपल एंड इनोसेंट बिलीव्ड दीज वर्ड्स, क्या अर्थ हुआ। द यंग जिराफ, ये जो छोटा जिराफ था, बीइंग एक्सट्रीमली सिंपल, जो, और दोस्तों एक्सट्रीमली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अत्यंत, जो अत्यंत सरल था। एंड इनोसेंट, और बहुत मासूम था। बिलीव्ड दीज वर्ड्स, उसने इन शब्दों पर भरोसा कर लिया। बिलीव मतलब भरोसा कर लेना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ। द यंग जिराफ बीइंग एक्सट्रीमली सिंपल एंड इनोसेंट बिलीव्ड दीज वर्ड्स, मतलब छोटा जिराफ जो बहुत मतलब कि अत्यंत सरल और मासूम था, उसने इन शब्दों पर विश्वास कर लिया, इन बातों पर विश्वास कर लिया। ही सैड, उसने कहा, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट वी आर ऑफ द सेम फैमिली, उसने क्या कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर, दैट वी आर द सेम फैमिली, कि हम एक ही परिवार हैं। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। चलिए, अब दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि वो उसकी बातों में फंस गया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है।
द ओल्ड लेपर्ड रिप्लाइड, जो बूढ़ा लेपर्ड था, तेंदुआ था, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, नो नहीं, थैंक यू आपका धन्यवाद, एनीवे कोई बात नहीं, एनीवे वैसे भी माई डेज़ आर नंबर्ड, नंबर्ड मतलब दिन गिनती के होना, तो उसने क्या कहा, नहीं, मतलब कि बूढ़े ने, तेंदुए ने जवाब दिया कि नहीं आपका धन्यवाद, एनीवे माई डेज़ आर नंबर्ड मतलब जो मेरे दिन हैं वो गिनती के बचे हैं, गिनती के हैं, वॉट मोर कैन आई एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ मतलब मैं जीवन से और क्या उम्मीद कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, अपेक्षा करना, तो उसने क्या कहा, व्हाट मोर कैन आई एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, मैं जीवन से, ज़िंदगी से और क्या अपेक्षा कर सकता हूँ, एट दिस एज, इस उम्र में, प्लीज़ विजिट मी ओकेजनली। दोस्तों विजिट का मतलब होता है मिलने आना, प्लीज़ विजिट मी ओकेजनली, ओकेजनली मतलब कभी कभार, उसने क्या कहा कि कृपया कभी कभार मुझसे मिलने आना, यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, बाय द लेक, लेक के किनारे, एंड दैट विल मेक मी हैप्पी, और ये जो चीज़ है वो मुझे खुश कर देगी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। जब उसने कहा कि नहीं मुझे, मतलब जब उस जिराफ ने उससे पूछा कि क्या मैं आपके लिए इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो उसने कहा नहीं, वैसे भी मेरे जो दिन हैं वो मतलब गिनती के बचे हैं, और मैं जीवन से और क्या उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन बस आप मुझसे कभी कभी मिलने आना यहाँ लेक पर, झील पर, और इस चीज़ से मैं खुश हो जाऊँगा। चलिए आगे देखिए। द जिराफ हैप्पीली अग्रीड, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी, और दोस्तों ये एडवर्ब है, और देखिए एडवर्ब क्या होता है, अक्सर मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप समझ ही गए होंगे। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और देखिए सबसे इसका आसान तरीका पहचानने का ये है कि ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल-वाई पे ख़त्म होते हैं, और अग्री का मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड। द जिराफ हैप्पीली अग्रीड, जो जिराफ था वो खुशी खुशी राज़ी हो गया, सहमत हो गया। आफ्टर ही हैड ड्रंक वाटर, और जब वो मतलब वो पानी पी चुका था उसके बाद, फ्रॉम द लेक मतलब उसके झील में से पानी पीने के बाद, ही टुक लीव फ्रॉम हिज लेपर्ड अंकल, फिर उसने मतलब कि इजाज़त ली, लीव का मतलब किसी से कोई इजाज़त, आज्ञा लेना, उसने आज्ञा ली फ्रॉम हिज लेपर्ड अंकल, अपने तेंदुए अंकल से उसने जाने की आज्ञा ली। चलिए आगे देखिए। ओ व्हाट अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से इसे लगाव, स्नेह, इसको कुछ भी कह, लगाव, प्यार, स्नेह, इसे अफेक्शन कहा जाता है। उसने क्या कहा, व्हाट अफेक्शन आई फील फॉर यू मतलब मैं कितना स्नेह आपके प्रति महसूस करता हूँ। द लेपर्ड सेड, तेंदुए ने कहा, यू स्ट्रांगली रिमाइंड मी, आप एकदम मतलब पूरी तरह से मुझे याद दिलाते हो, ऑफ माई डियर कज़िन, अपने प्यारे कज़िन की मुझे आप याद दिलाते हो। रिमाइंड का मतलब होता है किस चीज़ की याद दिलाना। हु नोज़, कौन जानता है, वॉट में हैपन टुमारो, कि कल क्या होगा। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हु एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए नो के साथ एस लगाया गया है, फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। और आप इसी को याद रखें, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो उसने क्या कहा, हु नोज़ मतलब कौन जानता है, वॉट मे हैपन टुमारो कि कल क्या होगा। परहैप्स शायद, आई मे नॉट सी यू अगेन शायद मैं आपको दोबारा ना देखूं। प्लीज़ लेट मी इम्ब्रेस यू, इम्ब्रेस मतलब गले लगाना, आलिंगन करना। प्लीज़ लेट मी इम्ब्रेस यू वंस, कृपया मुझे आपको एक बार गले लगाने दो। एंड किस यू, और किस योर फोरहेड, और आपके माथे को चूमने दो। बिफोर यू लीव, इससे पहले कि आप जाओ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि शायद मैं आपसे को दोबारा ना देखूं, और कृपया प्लीज़ लेट मी इम्ब्रेस यू वंस, कृपया एक बार मुझे आपको गले लगाने दो। एंड किस योर फोरहेड, और अपने माथे को चूमने दो। बिफोर यू लीव, इससे पहले कि आप जाओ। सर्टेनली ज़रूर, सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा। ही केम क्लोज टू द फीबल लेपर्ड, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, फीबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कमज़ोर, दुर्बल। मतलब ही केम क्लोज टू द फीबल लेपर्ड मतलब वह कमज़ोर तेंदुए के पास आया। एंड बोर्ड इट्स लॉन्ग, बो मतलब झुकाना, बोर्ड इट्स लॉन्ग नेक डाउन, और उसने अपनी लंबी गर्दन को नीचे झुकाया। द सीमिंग लेपर्ड नाउ गॉट द चांस, दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, सीमिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है षड्यंत्रकारी। ये जो षड्यंत्रकारी तेंदुआ था जिसने षड्यंत्र रचा था, नाउ गॉट द चांस, उसे अब मौका मिल गया। गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना, सेकंड फ्रॉम गॉट, गॉट द चांस उसे मौका मिल गया। ही वॉज वेटिंग फॉर, जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। He plunged his deadly teeth,
उसने अपने जो डेडली मतलब जो ख़तरनाक या कह सकते हैं जो घातक दांत थे वो उसने गड़ा दिए, प्लंग मतलब गड़ा देना, इनटू द लॉन्ग नेक लंबी गर्दन में, ऑफ द जिराफ की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने अपने घातक जो दांत थे वो जिराफ की लंबी गर्दन में उसने गड़ा दिए। एंड फीस्टेड ऑन हिम, और उसने उसकी दावत उड़ाई। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है और ये जो मूर्ख जिराफ था उसने अपनी मूर्खता के कारण अपने प्राणों को खो दिया। So friends, this was today's story. I hope you really enjoyed this session, and if you really enjoyed and if you have learned something today, it's my request, kindly do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And apart from this, if you have any suggestion or any valuable feedback or anything which you want to share with me, you are more than welcome. Just leave your feedback, your suggestion, your advice in the comment section. And apart from this guys, sometime I see your comments and you guys ask me, sir, how can we improve this English? So it's very simple guys, just keep on practicing grammar and try to speak in English as more as possible, and you will easily learn English. And apart from this guys, I would like to inform you that very soon I am going to teach grammar also. I would be coming in front and I would be uploading such videos where I will be teaching you guys grammar. And just wait for that, because slowly I am just trying to do that, and it is going to take some time because I have to do some arrangement before I start teaching grammar. So I have to do small changes where I want to make the video. So just wait for that, and I hope very soon I will be able to bring a grammar video with you guys. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.